तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें हम ऐसी 9 हैबिट्स की बात करेंगे। अगर ये 9 हैबिट्स किसी भी आदमी में हो या एक आध ही इनमें से किसी भी आदमी में हो तो ये हैबिट्स उस आदमी को धीरे धीरे से मेंटली या फिर फिजिकली बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसी 9 हैबिट्स से हम सबको बचना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है कि अगर आपके जीवन में अगर एक भी ऐसी हैबिट है जो आपको धीरे धीरे से बर्बाद कर रही है, लेकिन हो सकता है कि आप उससे अवेयर ही ना हो। तो ऐसी ही हम 9 हैबिट्स की बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहली बुरी आदत, गॉसिपिंग। बिना अर्थ बिना मतलब के बातें करना, हमेशा बातों में ही उलझे रहना, कोई भी एक्शन नहीं लेना। गॉसिपिंग आपको हमेशा दूसरे की नज़रों में गिरा देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा हमारा बोलना जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। हमारे हर एक शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। हमारे हर एक लाइन किसी ना किसी के दिल पर जाकर छूनी चाहिए। हमेशा बतियाने वाले जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं, ये बिल्कुल सच है। और रिसर्च भी यही बताती है कि कम बोलने वाले लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो गॉसिपिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, फिजिकली ना सही, लेकिन जो आपका सोसाइटी में एक स्टेटस है उसको नीचे गिरा रही है। तो बात करते हैं हम दूसरी आदत की जो बहुत से लोगों को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे बहुत से लोग इस दुनिया में जूझ रहे हैं। वो है जी ओवर थिंकिंग। असल में बात उतनी बड़ी होती ही नहीं, या डर उतना बड़ा होता ही नहीं जितना हम दिमाग में सोच सोच कर उसको बना देते हैं। बिल्कुल सच है। ओवर थिंकिंग में किसी के कपड़े देखकर या किसी का बोलचाल देखकर उसको जज कर लेना कि वो कैसा इंसान होगा, ये भी ओवर थिंकिंग में ही आता है। चाहे वो इंसान अच्छा ही हो, लेकिन अगर उसके पहरावा अच्छा नहीं है तो हम दिमाग में इमेज बना लेते हैं। ये भी सभी कुछ ओवर थिंकिंग में ही आता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो शब्द है बहुत ही विशाल अर्थ रखता है। तो ओवर थिंकिंग में हमेशा ही हम क्या करते हैं, कोई समस्या जो कि बिल्कुल छोटी सी है उसके बारे में सोचकर उसको बड़ी बना देते हैं। तो ओवर थिंकिंग हमेशा ही हम कैसे हल कर सकते हैं, हम जब भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें उसका हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सोच सोच के उस समस्या को बड़ा बना देना चाहिए। तो नंबर 3 की बात करते हैं, ओवर स्ट्रेसिंग, जो कि ओवर थिंकिंग के साथ ही जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग कर करके दिमाग में ज़्यादा सोच सोच कर हम अपने दिमाग को स्ट्रेस में पा देते हैं। ओवर स्ट्रेस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस डाल देना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने अक्सर ही मैं कहता हूँ कि जैसे गाड़ी पर आपके स्क्रैच पड़ गया, आप ट्रैफिक में फंस गए, तो आप कहीं पर लेट हो रहे हैं, या ऐसी ही समस्याएं ज़िंदगी में आम तौर पर आती ही रहती हैं, लेकिन आप सोच सोच कर दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल लेते हैं। वो समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से मैं 2 और 3 जो पॉइंट है ना, ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस, दोनों साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ओवर थिंकिंग कर करके आप दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल लेते हैं और उसका हल ढूंढने की बजाय आप उसी समस्या में खोकर रह जाते हैं। जब भी कोई ऐसी समस्या आए, उदाहरण के तौर पर गाड़ी पर स्क्रैच पड़ गया है, तो ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका हल ढूंढिए कि आप उसको पैनल बीटर जो मैकेनिक है जो उसकी रिपेयर करता है उसके पास लेकर जाइए और फिक्स करा लीजिए, क्योंकि सोच सोच कर वो फिक्स नहीं होगा। ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, जब ट्रैफिक खुलेगा तभी निकल सकते हैं। तो
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मीटिंग से लेट हो जाऊँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेस लेने से क्या होगा कि आपके सोचने की शक्ति जो है, आपका डिसीज़न लेने की जो शक्ति है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ओवरथिंकिंग करके कभी भी अपने दिमाग पर स्ट्रेस मत लीजिए। ये भी एक आदत है जो कि बहुत से लोगों में पाई जाती है। इतना ज़्यादा सोच-सोच कर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर, जिसे जिसे हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम अपने आप को समय से पहले ही बूढ़ा कर लेते हैं। नंबर 4 जो है ना, ये मॉडर्न ज़माने की समस्या है। इस समस्या में क्या है, स्लीपिंग लेट। नंबर 4 पर आता है लेट सोना। तो दोस्तों क्या हो गया है, आजकल हम फ़ोन पर बैठे रहते हैं। हमें सोते-सोते 11-12 यहाँ तक के 1-2 भी बज जाते हैं यंगस्टर को तो। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी बात है। हमें समय से सोना चाहिए और समय से ही जगना चाहिए। लेट सोना हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर आपकी काम से शिफ्ट लेट खत्म होती है, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट बात है। आप लेट सो सकते हैं, उसके एवज में आप सुबह ज़्यादा समय तक सो सकते हैं। लेकिन अगर आप डे शिफ्ट कर रहे हैं, आप अपना समय व्यर्थ ही गवा रहे हैं, रात में मोबाइल देखते हुए सोशल मीडिया पर अपना समय खराब कर रहे हैं, या कोई अर्थहीन चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखती, आपकी ज़िंदगी को कहीं लेकर नहीं जाने वाली, वो कर रहे हैं और लेट सो रहे हैं, ये आपके जीवन पर, आपकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालती है। लेट सोने से हमारी सेहत पर बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। उनमें से आँखों के नीचे जो काले सर्कल आ जाना, ओवरवेट, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आप ध्यान नहीं लगा सकते ज़्यादा समय तक। ऐसे बहुत से दुष्प्रभाव हैं जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं लेट बेड पर जाने से। तो दोस्तों, कुछ रिसर्च तो ये भी बताती हैं कि कैंसर तक का खतरा जो हो जाता है अगर आप बेड पर लेट सोते हैं और अपनी नींद जो है पूरी नहीं करते, क्योंकि भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है, अगर हम जितनी नींद चाहिए उतनी नहीं लेते, लेट जाते हैं बेड पर और समय के अनुसार बेड पर नहीं जाते, तो हमारे शरीर पर बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर आप भी इस आदत में हैं, आपको पता नहीं था, तो आज से ही अपनी आदत को सुधारिए और अपने बेड पर अपने समय पर जाइए। तो नंबर 5 है पुअर डाइट। आज दोस्तों बहुत ही ज़माना जो है एडवांस हो चुका है। कहीं भी जाइए आप बाहर, हमारी इंडियन डाइट तो खास करके आपको फ्राइड फूड ही मिलता है, जंक फूड ही मिलता है। कोशिश कीजिए हेल्थी फूड खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। हफ्ते में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी एक जो है ना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस दिन बस बाहर का खाना है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप काम पर रहते हैं, घर नहीं आ सकते लंच के लिए, तो सुबह ही अपना लंच बनाकर ले जाइए, क्योंकि घर का खाना जो है बहुत ही हेल्थी है। बाहर के खाना, ऑयली फूड जो है उसको अवॉइड कीजिए। इसके सेहत पर दुष्प्रभाव तो वो आप सबको पता ही हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम बाहर का खाना जो कि मसालेदार है, फ्राइड फूड है, हमको खाने में स्वाद लगता है, हम पर वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा खाएंगे, रोज़ खाते हैं, तो क्या होता है, मोटापा आ जाता है और भी 100 तरह की बीमारियां जो हमारी बॉडी को लग जाती हैं। तो हमेशा अवॉइड कीजिए, घर का बना हुआ हेल्थी खाना ही खाइए। अगर आपके पास समय नहीं है कुक करने के लिए या कोई और नहीं है, तो ऐसी जगह चूज़ कीजिए जिस पर आपको विश्वास हो कि वो हेल्थी खाना ही प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आप अदर ऑप्शंस हैं जैसे फ्रूट वगैरह आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से कोई बैड डाइट ले रहे हैं, तो आज से ही प्रॉमिस कीजिए कि मैं घर का खाना, हेल्थी खाना ही खाऊंगा। जो फ्राइड फूड है या जंक फूड है उससे अब से दूर रहूंगा, क्योंकि सेहत, आपकी हेल्थ ही आपका सच्चा साथी है। तो नंबर 6 की बात करते हैं जी। ये हैबिट भी आपको बर्बाद करके रख देती है।
धीरे धीरे से ही आपको जिंदगी के सही डिसीजन लेने से रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये आदत है जी, होल्डिंग ऑन द पास्ट। अपने भूतकाल को, जो गुजर चुका है, उसको हमेशा ही पकड़े रखना। यार मेरे साथ तो ये हुआ था, यार तूने मेरे साथ ये किया था। इन सब बातों को आज से ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। आगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल दुनिया पड़ी है। जो गुजर गया वो गुजर गया। इंग्लिश की एक कहावत है, डोंट हैंड योर फ्यूचर टू द पास्ट। जो फ्यूचर है ना, अपने पास्ट को हैंड ओवर मत कीजिए, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। जो गुजर गया सो गुजर गया, वापस नहीं आने वाला। जो हो गया सो हो गया। बीती बातों पर मिट्टी डालिए। आने वाले समय को सुनहरी बनाने के लिए अपने आज में जिए। हर एक पल को मानिए। जो आपके पास अब का पल है, यही आपका है। इसी में जीना शुरू कर दीजिए और जो बीत गया उसे हमेशा के लिए अब भूल जाइए। नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 है जी, टेकिंग थिंग्स पर्सनली। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जनरल ही बोल रहा होता है, जब कोई हमें सुधारने के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा होता है, हम चीज़ों को पर्सनली ले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में भर जाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। हमेशा दोस्तों दूसरों को सुनिए, वो क्या बोल रहा है। आपका उन पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपका खुद पर तो कंट्रोल है। कभी भी अपने जो इनर पीस है उसको भंग मत कीजिए। देखिए कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो सही है, चाहे वो आपके खिलाफ भी बोल रहा है, तो आप कहाँ से, कैसे, किस तरह से खुद को सुधार सकते हैं। हमेशा चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहा है, तभी भी आप उसको एकदम से गुस्सा मत हो जाइए। देखिए उसका क्या मीनिंग है, और अपने मन की शांति को कभी भी किसी के बोलने से भंग मत कीजिए, क्योंकि आप अपने स्वामी हैं, ना कि वो आपका स्वामी है। तो स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली दोस्तों। तो नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 है नॉट लिविंग इन द मोमेंट्स। इसका मतलब है कि दोस्तों, छोटी छोटी खुशियां जो हमें मिलती हैं, उनको हम मानते ही नहीं, उनकी ओर देखते ही नहीं। असल में यही असली खुशियां हैं, यही ये तो जिंदगी है। बड़ी खुशियां जब मिलेंगी तब मिलेंगी, पर छोटी छोटी खुशियां आपको हर रोज मिलती हैं। किसी ने हंस के बुला लिया, कोई रिश्तेदार आपका घर आ गया, आपके बच्चों ने आपको आकर हग कर लिया, आपके बच्चों ने आपके साथ स्माइल से बात कर ली। ये छोटी छोटी खुशियां हैं। अच्छा खाना आपको मिला, आज खाने के लिए आपका मनपसंद खाना मिला है, तो ये छोटी छोटी, लेकिन आप इनको एंजॉय करना सीखिए। बड़ी खुशियां जब मिलेंगी तब मिलेंगी। आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं दूर घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, आपके जो आजू बाजू हैं सुंदर पहाड़ हैं, नदियां चल रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। आप उस मोमेंट में होते ही नहीं। या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में, लेकिन आप कितने सुंदर माहौल में बैठे हैं उसको एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो उस मोमेंट को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है दोस्तों। ना पास्ट मैंने पहले भी बताया चला गया, और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं। जो पल आपके पास है वही तो आपका पल है दोस्तों। तो छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी खुशियों को मानना भी आज से शुरू कर दीजिए। तो बात करते हैं जी लास्ट वाले स्टेप की। जैसे कि हम अपना लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट वाला लास्ट पर रखते हैं, ताकि आप पूरा वीडियो देखें। तो लास्ट वाला जो है वो है जी, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। इसका मतलब ये है कि हमेशा हर एक को आप हर समय खुश नहीं रख सकते। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे जितना भी किसी को मना लें, जिसने आपसे गुस्से रहना है वो आपसे गुस्से ही रहेगा। आप अपनी खुशी उनके लिए कुर्बान कर देते हैं, उनको मनाने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे खुश रहे। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष इस दुनिया पर आए,
बड़े-बड़े राजा इस दुनिया पर आए जिन्होंने बहुत अच्छा राज किया, लेकिन वो सबको खुश नहीं कर सके। फिर भी कोई ना कोई उनसे नाराज़ ही रहा। तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है। हम हर एक को खुश नहीं कर सकते। हम अपने तौर पर हर एक के लिए अच्छा ही करेंगे, लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने मन की शांति किसी के लिए भंग नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात जितनी जल्दी सीख लें, जितनी जल्दी आप अपने मन में बिठा लें कि हर कोई आपसे इस दुनिया में खुश नहीं रह सकता। कुछ लोग आपसे खुश रहेंगे, कुछ लोग आपसे नाराज़ रहेंगे। तो उनको खुश जो आपसे नाराज़ रहते हैं, उनको खुश करने में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, अपने मन की शांति को बर्बाद मत कीजिए, खुद को हमेशा खुद खुश रखिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे 9 पॉइंट्स जो मैंने आज डिस्कस किए, जो कि किसी भी आदमी को ऐसी आदतें हो सकती हैं, इन 9 में से किसी को 1 हो सकती हैं, किसी को 2, किसी को 9 में से 9 हो सकती हैं, जो उसे हर रोज़ धीरे-धीरे से बर्बाद कर रही हैं। तो ऐसी आदतों से हमको बचना चाहिए। ऐसी आदतों को हमें जीवन से दूर करना चाहिए ताकि हम एक सुखी जीवन बता सकें। हमारा मंतव्य यही है, बेटर लाइफ। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मैं आपको जल्द ही एक नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। टेक केयर।